हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद इंजीनियर सोहेल में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा दोस्तों कि हमारी शाम को कौन सी क्लास होती है भाई। यूपी ट्रिपल एस सी पैट की कौन सी क्लास होती है? यूपी ट्रिपल एस सी पैट की होती है हमारी स्टैटिक जीके की। ठीक है भाई, स्टैटिक जीके की क्लास होती है, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो आप सभी को ये भी पता होगा दोस्तों कि हम स्टैटिक जीके में कितनी क्लासेस कर चुके हैं। लगभग हम लोग दोस्तों 4 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों जिसने भी वो क्लासेस नहीं देखी हो दोस्तों, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां जाकर दोस्तों आप उन क्लासेस को जरूर देखें। और दोस्तों प्ले लिस्ट भी मैंने आपकी अलग से बना रखी है पैड की, स्टैटिक जीके की, वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों टॉपिक है, जो है दोस्तों आपका प्रसिद्ध पुस्तकें एवं उनके लेखक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, इसीलिए दोस्तों हम एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट में तो पूछा ही जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपका हर एग्जाम, जो भी दोस्तों आपका वनडे एग्जाम दोस्तों होता है, उसमें बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक। तो दोस्तों इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको दोस्तों हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो करेंगे कि दोस्तों जो लेटेस्ट में पुस्तकें हैं बनी हैं, ठीक है, 2022 में, लगभग 2022 और 21 में दोस्तों जो पुस्तकें आई हैं, ठीक है, लेटेस्ट बुक्स। और दोस्तों एक हम पढ़ेंगे दोस्तों जो पुरानी बुक्स हैं, जैसे सूरदास जी की दोस्तों पुस्तकें हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी की हैं, मैथिली शरण गुप्त की है, भरत भारती, अरविंद घोष की है दोस्तों, लाइफ डिवाइन, विशाख दत्त की है दोस्तों, मुद्रा राक्षस। ठीक है, तो एक पार्ट में हम इन बुक्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो आज हमारी क्लास है, वो दोस्तों क्लास होगी हमारी ये वाली। ठीक है, तो ये वाला क्योंकि दोस्तों करंट का पार्ट हो जाता है, तो इसे हम करंट अफेयर में पढ़ लेंगे, या कहीं से भी दोस्तों आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर इस वाली चीज को आपने वहां पर डिस्कस किया होगा। ठीक है, तो जो हमारी सिलेबस वाली है दोस्तों, हम इसको पढ़ते हैं बुक्स को। ठीक है, तो चलिए करें स्टार्ट दोस्तों क्लास को। तो चलिए दोस्तों फिर करते हैं क्लास स्टार्ट। दोस्तों जिसने भी दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दोस्तों जरूर दबा दे, ताकि आपको हर दोस्तों एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट मिल सके। ठीक है, चलिए करते हैं साथ ही स्टार्ट। ठीक है, तो एक तरफ लिख लीजिएगा आप लेखक और एक तरफ लिख लीजिएगा आप पुस्तक। ठीक है, एक तरफ लिख लीजिएगा आप लेखक और एक तरफ साथी क्या लिखेंगे आप? पुस्तक। ठीक है, एक तरफ लेखक लिख लीजिएगा, एक तरफ लिख लीजिएगा पुस्तक। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आपकी बात करेंगे बाणभट्ट की। ठीक है, किसकी? बाणभट्ट की। दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि बाणभट्ट के दोस्तों आपको मैंने कई क्लास दोस्तों ली है मैंने, और उसमें दोस्तों हर बार रिवीजन कराया है मैंने, हर बार दोस्तों आपको बताया है बाणभट्ट के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि कौन सी पुस्तक है इनकी। कौन सी पुस्तक है भाई? कादम्बरी। बिल्कुल सही दोस्तों, कौन सी पुस्तक है इनकी? कादम्बरी। ठीक है, कौन सी? कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी क्या है भाई? इनकी पुस्तक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपकी सूरदास। ठीक है, सूरदास। तो सूरदास जी की पुस्तक का नाम डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों आपके एग्जाम में। ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है आपका, कौन सा नाम है? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी और सूरसागर सूरसुरा वाली। ठीक है, सूरसुरा वाली, सूरसुरा वाली। ठीक है, सूरसुरा वाली। ठीक है, और क्या है? सूरसागर, सूरसागर। ठीक है भाई, किसकी है ये भाई? सूरदास की है। ठीक है, किसकी है? सूरदास की है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका जीमूत वाहन। ठीक है, जीमूत वाहन, जीमूत वाहन। ठीक है, तो जीमूत वाहन की दोस्तों कौन सी पुस्तक है? जल्दी से बताइए। इनकी है दोस्तों दाय भाग। ठीक है, दाय भाग पुस्तक के लेखक कौन है भाई? आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? जीमूत वाहन है। ठीक है, कौन है? जीमूत वाहन है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं साथी। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका शुद्रक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है दोस्तों आपका? शुद्रक। तो शुद्रक की दोस्तों कौन सी पुस्तक है साथी? तो वो है मृच्छ कटिकम। ठीक है, मृच्छ कटिकम है। ठीक है, कौन सी है? मृच्छ कटिकम। ठीक है भाई, मृच्छ कटिकम। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आप सभी दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है, अच्छा, मृच्छ कटिकम का दोस्तों हिंदी अनुवाद अगर आप कहेंगे, तो हिंदी में दोस्तों इसे क्या कहेंगे? मट्टी का खिलौना। हिंदी में इसे क्या कहेंगे आप? मट्टी का खिलौना। ठीक है, मट्टी का खिलौना दोस्तों आप इसे कहेंगे। ठीक है, हिंदी में। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों आपका विष्णु शर्मा। ठीक है, कौन है भाई? विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा।
विष्णु शर्मा। तो इनकी दोस्तों कौन सी पुस्तक है? पंचतंत्र। ठीक है, पंचतंत्र इनकी कौन सी है भाई? पंचतंत्र है इनकी। ठीक है, और आपको दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप दोस्तों इसकी तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट की, ठीक है, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पैट की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए हमारे पास क्या है? बुक्स हैं। ठीक है, आपकी तैयारी को दोस्तों और भी बेहतरीन बनाने के लिए हमारे पास बुक्स हैं। आप चाहें दोस्तों तो इनको परचेस कर लीजिए। ठीक है, आप इनको परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये दोस्तों बहुत अच्छी बुक है। किसकी है दोस्तों? अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। ठीक है, और इनके बारे में ज्यादा मैं कह नहीं सकता। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि मार्केट में दोस्तों अगर सबसे ज्यादा किसी की बुक बिकती है दोस्तों, सेल होती है दोस्तों, तो किसकी होती है? अग्रवाल एग्जाम कार्ड की। ठीक है, तो आप बस नाम दोस्तों ब्रांड है, नाम में ही दोस्तों क्या है? ये ब्रांड है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड। ठीक है, और बहुत ज्यादा दोस्तों इसमें एग्जाम में आया भी गया था। जो इनकी ये स्टडी गाइड बुक थी दोस्तों, इससे बहुत ज्यादा दोस्तों क्या हुआ था? एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो इन्होंने 3 बुक्स अपनी लॉन्च की है। ठीक है, 3 बुक्स इन्होंने क्या है? अपनी यूपी ट्रिपल एस सी पैट को देखते हुए दोस्तों लॉन्च की है। उन तीनों बुक को मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, तो ये स्टडी गाइड बुक है दोस्तों। ठीक है, और 2021 में इन्होंने कहा दोस्तों कि 50% से ज्यादा यहीं पर इनका यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2021 में यहाँ से बुक से आया था। ठीक है, और इस बार भी दोस्तों इन्होंने दावा किया है कि लगभग आपको 50% से ऊपर दोस्तों लगभग 80% का इन्होंने दावा किया है कि इस बार दोस्तों इस बुक से आपको फंसेगा। ठीक है, सीधा सीधा दोस्तों यहाँ पर लिख रखा है पेपर फंसेगा। ठीक है, पेपर पक्का फंसेगा। तो दोस्तों आप इस स्टडी बुक को दोस्तों परचेस कर लीजिएगा। और दूसरी दोस्तों जो हमारे पास बुक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरी कौन सी है दोस्तों हमारे पास? दूसरी ये है दोस्तों। अगर मान लीजिए आपने तैयारी की, ठीक है, सबसे पहले क्या किया आपने? बुक जो ली आपने, गाइड जो ली उसको आपने पढ़ा। ठीक है, बुक ली या फिर आपने गाइड ली, उसको आपने पढ़ा। ठीक है, उसको पढ़ने के बाद जो दोस्तों आपने नॉलेज इकट्ठी की, जो आपने सीखा, अब जो आपने सीखा उसको आप कैसे मापेंगे? उसको आप मापेंगे दोस्तों प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, तो उसको आप किससे मापेंगे दोस्तों? प्रैक्टिस सेट से, जिसमें दोस्तों आपको मिलेंगे 20 प्रैक्टिस सेट। और यह प्रैक्टिस सेट खास क्यों है दोस्तों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि इसके बीच जो समानता है दोस्तों वो 90% है। ठीक है, 90% दोस्तों प्रैक्टिस सेट की समानता किससे होगी? जो दोस्तों आपको 18 सितंबर 2022 को एग्जाम होगा उससे। ठीक है, तो ये कहने का दोस्तों कुल मोटिव है। और 2 वर्ष के दोस्तों इसमें आपको प्रीवियस ईयर दोस्तों जो आपके पैट के पेपर हुए थे दोस्तों, वो आपके इसी में इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इनकी एक बुक और आती है दोस्तों, जिसमें क्या है? आपके हर सेक्शन वाइज दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे आपको समझा देता हूं। ठीक है, कैसे मिलेंगे सेक्शन वाइज? जैसे मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ी आपने। ठीक है, हिस्ट्री में आपने क्या पढ़ा? सल्तनत काल। ठीक है, आपने क्या पढ़ा भाई? सल्तनत काल। अब सल्तनत काल से जितने क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, सल्तनत काल से जितने क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो सभी आपको इस बुक में मतलब दिए रहेंगे। कैसे दिए रहेंगे? कि टॉपिक वाइज दोस्तों आप कह सकते हैं, टॉपिक वाइज या फिर चैप्टर वाइज दोस्तों आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सॉल्व पेपर में दोस्तों। ठीक है भाई, तो आप इन पुस्तक को परचेज कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। तो हम कहाँ थे भाई? हमने पढ़ा विष्णु शर्मा, इनकी कौन सी पुस्तक है भाई? पंचतंत्र है इनकी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं, विष्णु की कौन सी है? पंचतंत्र है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों, आते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, कौन आते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनकी दोस्तों कौन कौन सी पुस्तक है? इनकी दोस्तों पुस्तक का नाम क्या क्या है? लिख लीजिए, सभी लोग लिखेंगे जरूर, बिना लिखे दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इनकी कौन सी है? चित्रांगदा और गीतांजलि। ठीक है, इनकी दोस्तों हैं, लिख लीजिए आप जल्दी जल्दी मेरे साथ में। गीतांजलि, क्योंकि दोस्तों ये क्लास थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि दोस्तों सब कुछ कवर करने वाला हूं मैं इसमें। गीतांजलि, और क्या है? विसर्जन। विसर्जन। ठीक है, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर। ये क्या है? इनकी पुस्तकें हैं, तो इनका दोस्तों आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, गार्डनर, और एक क्या है दोस्तों? गोरा, और एक क्या है? चांडलिका। ठीक है, एक क्या है भाई? चांडलिका। चांडलिका। ठीक है भाई, चांडलिका। ठीक है, सभी का हो गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर की दोस्तों कितनी बताई मैंने? मैंने आपको बताई दोस्तों कौन कौन सी? चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, गोरा, और क्या था भाई? चांद लिखा। ठीक है, ये किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आगे हैं दोस्तों मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, आगे कौन है भाई? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त।
मैथिली शरण गुप्त, ठीक है भाई, मैथिली शरण गुप्त। इनकी दोस्तों कौन सी है? भारत भारती, भारत भारती, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी है भाई? भारत भारती। उसके बाद दोस्तों कौन है आपके? उसके बाद दोस्तों लिख लीजिएगा अरविंद घोष, अरविंद घोष। तो अरविंद घोष की दोस्तों कौन सी है आपकी? अरविंद घोष की दोस्तों कौन सी है? लाइफ डिवाइन, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा द लाइफ डिवाइन, ठीक है, द लाइफ, द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन। और एक और दोस्तों इनकी कौन सी है? एसेज, एसेज ऑन गीता, ठीक है, एसेज ऑन गीता, ठीक है। ये दो पुस्तक हैं और इस पे लगा लीजिए दोस्तों आप स्टार। यहां से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है अरविंद घोष से, ठीक है। तो कौन सी थी? द लाइफ डिवाइन, और कौन सी है? एसेज ऑन गीता। क्लियर है हमारी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्या है आगे बढ़ के? अरविंद घोष तो हो गया आपका। उसके बाद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी दोस्तों कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। ये दोस्तों क्या है ना, ये इसी की है दोस्तों, ठीक है। मतलब ये किसकी है? अरविंद घोष की है, ठीक है। ये किसकी है दोस्तों? अरविंद घोष की है। कौन सी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्लियर है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी किसकी है? अरविंद घोष की है। और अनामिका और परिमल, ठीक है, अनामिका और परिमल भी किनकी है भाई? इन्हीं की है, अनामिका और परिमल, ठीक है। अनामिका और परिमल किसकी है? अरविंद घोष की है, ठीक है। तो इनकी जितनी थी हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लिख लीजिएगा विशाख दंत, ठीक है। आप क्या लिखेंगे भाई? विशाख दंत, ठीक है, विशाख दंत, विशाख दंत। चलिए तो विशाख दंत की दोस्तों पुस्तक कौन सी है? मुद्रा राक्षस। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ये क्वेश्चन करा रखा है, ठीक है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दंत की। फिर पाणिनि की दोस्तों मैंने बताई थी, बताइए जल्दी कौन सी है? पाणिनि की तो कमेंट आनी जरूर चाहिए, ठीक है, पाणिनि की कमेंट जरूर आनी चाहिए क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। पाणिनि की दोस्तों कौन सी बताई थी मैंने? अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी, ठीक है। पाणिनि की कौन सी है? अष्टाध्यायी है। क्लियर है मेरी बात? पाणिनि की कौन सी है भाई? अष्टाध्यायी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग दोस्तों अगर बढ़ते हैं, डॉक्टर एस राधा कृष्ण, ठीक है, डॉक्टर एस राधा कृष्ण, डॉक्टर एस राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण, डॉक्टर एस राधा कृष्ण। इनकी पुस्तक दोस्तों बताइए। इनकी पुस्तक है दोस्तों इंडियन फिलोसफी, ठीक है। क्या है भाई? इंडियन, इंडियन फिलोसफी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडियन फिलोसफी, ठीक है। क्लियर है सभी को भाई? इंडियन फिलोसफी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, पढ़ना अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ने में दोस्तों मजा आ रहा है, तो क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, कलहण, ठीक है। तो कलहण की दोस्तों आप सभी बताएंगे मुझे कमेंट में, ठीक है। कलहण की दोस्तों क्या है बताइए जल्दी? कलहण की है दोस्तों राज तरंगिणी। कई बार बता चुका हूं मैं, ठीक है, राज तरंगिणी, ठीक है, राज तरंगिणी, राज तरंगिणी। क्लियर है भाई? कलहण की कौन सी है? राज तरंगिणी है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों क्या है? चाणक्य। चाणक्य की सभी बताएंगे, ये सभी दोस्तों क्वेश्चन करा चुका हूं मैं, लेकिन एक बार आपके लिए फिर लेकर आया हूं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। चाणक्य क्या है भाई? अर्थशास्त्र। जो किससे संबंधित थी? जो थी आपकी राजनीति से संबंधित, ठीक है। किससे संबंधित थी भाई? राजनीति से संबंधित थी। कौन सी? अर्थशास्त्र, राजनीति से, ठीक है, राजनीति से थी संबंधित आपकी अर्थशास्त्र, ठीक है। कालिदास, चलिए कालिदास की बताइए सभी लोग। नेक्स्ट क्या है? कालिदास। तो कालिदास की पुस्तक भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कालिदास की क्या है? कुमार संभवम, ठीक है, कुमार, कुमार संभवम, ठीक है भाई, कुमार संभवम। और दोस्तों क्या है? रघुवंशम, रघुवंशम। नेक्स्ट है अभिज्ञान, ठीक है, अभिज्ञान। और फिर क्या है? शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम। इसका पूरा नाम क्या है? अभिज्ञान
शकुंतलम है, ठीक है, शकुंतलम। कौन कौन सी बताई? कुमार संभवम, रघुवंशम और अभिज्ञान शकुंतलम। ये किसकी हैं भाई? ये हैं आपकी कालिदास की। चलिए, तो सभी ने देखा दोस्तों, तो हमारी कौन सी भाई? अरविंद घोष की दोस्तों कौन सी है? द लाइफ डिवाइन एसेज ऑफ ऑन गीता। और कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और कौन सी है दोस्तों? अनामिका और आपकी परिमल। ठीक है, ये किसकी है भाई? ये हैं दोस्तों अरविंद घोष जी की। ठीक है, आप इनको याद रखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों जो भी मैं बता रहा हूँ उस चीज को आप दोस्तों पढ़ेंगे और याद रखेंगे, क्योंकि यहीं से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। चलिए दोस्तों, विशाख दंत। तो दोस्तों विशाख दंत की मैंने आपको बताई थी कौन सी है दोस्तों? मुद्रा राक्षस है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है? पाणिनि। तो पाणिनि की दोस्तों कौन सी है? मैंने कई बार बताई है दोस्तों, पाणिनि की है दोस्तों अष्टाध्यायी। ठीक है, पाणिनि की कौन सी है भाई? अष्टाध्यायी है। डॉक्टर एस राधा कृष्ण, इनकी है दोस्तों इंडियन फिलोसफी। ठीक है, इनकी कौन सी है साथी? इंडियन फिलोसफी है दोस्तों इनकी। ठीक है, इंडियन फिलोसफी है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है? कलहण। तो कलहण की दोस्तों कौन सी है? आपकी राज तरंगिणी है दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम पर जाकर दोस्तों आप नीचे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चाणक्य दोस्तों, चाणक्य की कौन सी है? अर्थशास्त्र है। और दोस्तों ये किससे संबंधित थी? ये थी दोस्तों आपकी राजनीति से संबंधित, चाणक्य की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है? कालिदास। तो कालिदास की दोस्तों कौन सी है? कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, ये किसकी है? कालिदास की है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है? जयदेव। तो जयदेव की कौन सी है दोस्तों? गीत गोविंद किसकी है दोस्तों? जयदेव की है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है? अबुल फजल। और दोस्तों इस पे जितना हो सके आप स्टार लगा लीजिए। ठीक है, अबुल फजल की दोस्तों कौन सी है? आईने अकबरी, अकबरनामा। ठीक है, ये किसकी है दोस्तों? अबुल फजल की है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है? कबीरदास। तो कबीरदास की कौन सी है? बीजक। और यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन है, रमैनी और शबद। ठीक है, मोस्टली दोस्तों जो पूछा जाता है वो बीजक ही दोस्तों दी रहती है आपकी। ठीक है, तो बीजक पुस्तक डायरेक्ट दी रहती है, पूछी जाती है किसकी है, तो आप क्या कहेंगे? कबीरदास जी की है। ठीक है, अलवरुणी, इनकी दोस्तों कौन सी है? किताबुल हिंद है। ठीक है, इनकी कौन सी है भाई? किताबुल हिंद है। मुल्कराज आनंद, मुल्कराज आनंद की दोस्तों कुली है। और कॉन्फेंसस ऑफ अ लवर, और इनकी कौन सी है? डेथ ऑफ ए हीरो। ठीक है, ये कौन सी है दोस्तों? इनकी पुस्तकें हैं। फिर दोस्तों कौन सा है? काजिल नसरुल इस्लाम, इनकी दोस्तों है अग्निबीड़ा। ठीक है, काजुल नसरुल इस्लाम की कौन सी है भाई? काजुल नसरुल इस्लाम की है अग्निबीड़ा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट दोस्तों कौन सा है? स्वामी शिवानंद, इनकी है डिवाइन लाइफ। इनकी स्वामी शिवानंद जी की। ठीक है, प्रेमचंद्र जी की अगर बात करते हैं तो दोस्तों गोदान इनकी बहुत फेवरेट है दोस्तों। और गोदान, गवन, कर्मभूमि और रंगभूमि। ठीक है, इनके हैं ये प्रेम चंद्र जी की हैं। उसके बाद दोस्तों आगे की देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों? आगे। तो आगे की दोस्तों कौन सी है? कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार किसकी है? आगे की है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों क्या है? सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू की दोस्तों कौन सी है? गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रिकन विंग्स। ठीक है, ये किसकी है भाई? ये किसकी है? ये है आपकी सरोजनी, सरोजनी नायडू की। ठीक है भाई, सरोजनी नायडू की है आपकी। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों क्या है? सुमित्रा नंदन पंत, इनकी है दोस्तों पल्लव और चिदम्बरा। ठीक है, पल्लव और चिदम्बरा किनकी है भाई? सुमित्रा नंदन पंत की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है रामधरी सिंह दिनकर, इनकी दोस्तों है कुरुक्षेत्र और उर्वशी, रामधरी सिंह दिनकर की। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आर के नारायण, इनकी है द डार्क रूम, मालगुड़ी डेज और मालगुड़ी डेज और गाइड। ठीक है, और माई डेज। ठीक है, ये किनकी है? ये है आर के नारायण जी की। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है? देवकी नंदन खत्री, इनकी दोस्तों क्या है? चंद्रकांता नाटक सभी ने देखा होगा दोस्तों। चंद्रकांता नाटक में क्या देखे जाते थे? आपके देव देवता वगैरह दोस्तों आपके दिखाए जाते थे। इसको आप ऐसे करके रिलेट करके याद रख सकते हैं, चंद्रकांता। उसके बाद दोस्तों क्या है आपका? शरत चंद्र। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है? शरत चंद्र की, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इनकी कौन सी है भाई? देवदास और चरित्रहीन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है? एडोल्फ हिटलर। तो इनकी साथी है आपकी मीन कैंप। ठीक है, इनकी क्या है भाई? मीन कैंप है इनकी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्या है? ई एम फॉस्टर, इसका दोस्तों क्या है? द पैसेज टू इंडिया, द पैसेज टू इंडिया इनकी है दोस्तों। ठीक है, ए एम फॉस्टर की। फिर दोस्तों क्या है? डोमिनिक लैपियर, इसकी क्या है भाई? सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, कौन सी है भाई? सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, सिटी ऑफ जॉय है इनकी। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये याद करने हैं, और ऐसे ही दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों ये पढ़ना पड़ेंगी। ठीक है, मेरा काम दोस्तों क्या है? मेरा काम सिर्फ है आपका दोस्तों मार्गदर्शन करना, आपको एक राह दिखाना, आपको ये बताना दोस्तों कि इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी को आगे करना है। लेकिन जब तक आप दोस्तों बिल्कुल दोस्तों अगर रिवीजन नहीं करेंगे किसी भी चीज का, तो दोस्तों वो नील है फिर। ठीक है,
कोई फायदा नहीं है ऐसे पढ़ने का जब तक आप किसी चीज़ का दोस्तों रिवीजन ना करें। तो दोस्तों मेरा काम पढ़ाना है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बहुत ब्यूटीफुल दोस्तों कंटेंट दे रहा हूँ, सुंदर कंटेंट दे रहा हूँ दोस्तों, अच्छा कंटेंट आप तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। बस आप मेहनत करके दोस्तों जितना मैं बताऊँ उतना पढ़ जाइए। यकीनन दोस्तों आप यकीन मानिए मेरी बात का, आप जिंदगी में कभी यो तो किसी एग्जाम में फेल नहीं होंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ा और इसका रिवीजन किया और उससे प्रैक्टिस सेट करें, ठीक है। और दोस्तों जो मैंने आपको बुक बताई है उन्हें भी आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।